अच्छा ठीक है, अच्छा थोड़ा रोकना। अच्छा देखो, चलो देखो क्या है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो आपके पास जब ये 6 लिखा तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये वाली साइड, ये साइड है आपकी। तो इसका अगर 6 के लेफ्ट में माइनस है, इट मीन्स ये नेगेटिव का 6 है बेटा। क्या है ये? नेगेटिव का 6 है। समझ आ रही है? अगर मैं ऐसे ही 7 लिखता हूँ और इसके लेफ्ट साइड में कुछ भी निशानी नहीं है ना, तो ये प्लस का 7 है, पॉजिटिव 7 है। समझ आ गया बेटा? याद रहेगा? तो याद रख लेना। अगर 6 के बाद माइनस है, फिर ये माइनस का 6 नहीं है, क्योंकि राइट साइड में साइन है, राइट साइड में साइन, तो फिर ये 6 के साथ माइनस नहीं है, ये प्लस का 6 है। क्या है ये? प्लस का 6 है। याद रहा? राइट साइड में निशानी होगी वो नहीं गिनी जाएगी डिजिट के साथ, लेफ्ट साइड में निशानी होगी वो गिनी जाएगी। तो यानी कि अगर मेरे पास 6 के साथ माइनस है, ये -6 है, लेकिन अगर 7 के बाद इधर माइनस है, मैं इसको प्लस का 7 बोलूंगा। इसका अगले आगे ये अगर मैं 8 लिखता हूँ तो ये माइनस का 8 हुआ। आई समझ? ये माइनस अगले वाले के साथ लगती है, यानी कि माइनस जो होती है वो लेफ्ट डिजिट के लेफ्ट साइड को मैटर करता है। समझ आई? इस तरह से 3 के लेफ्ट में क्या है? माइनस है, तो ये माइनस का 3 है। ये क्या है? माइनस का 3। और ये क्या है? प्लस का 3, प्लस का 2। याद रहेगा? अब सही है। अब क्या करते हैं, हमने जब भी ये सोल्यूशन करना है, हमने क्या करना है, हम लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल कर रहे हैं, ले आना। तो लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल करेंगे तो क्या हो जाता है इसमें, जो आपके पास 2, आपने क्या करना होता है इसमें, जो आपके पास वेरिएबल्स है, क्या है बेटा? वेरिएबल्स। ये जो ABC से लेके Z तक आता है, इनको वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इनको? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जो चेंज होता है। ये पढ़ाया था मैंने आपको पहले दिन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 2x है इस साइड, तो इधर तो 2x, अब x वाली कोई टर्म नहीं है ना इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, लेकिन इक्वल टू के राइट साइड में x वाली टर्म है। इक्वल टू के राइट साइड में क्या है? x वाली टर्म है। मतलब इसको x वाली टर्म को एक साइड करेंगे तो बेटा इस x के साथ कौन सी निशानी है? माइन किसी की भी नहीं, तो ये प्लस की होगी। याद रख लेना, जिसकी लेफ्ट साइड में कोई भी निशानी नहीं है ना, तो क्या बोलूंगा मैं? प्लस की होगी। क्या होगी? अगर प्लस का x इस साइड होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का x हो जाएगा। अब ये समझ आ गया कि नहीं? इक्वल टू में क्या मिला मुझे? इक्वल टू जब लिखूंगा ना, अब कांस्टेंट टर्म में इक्वल टू में क्या मिला मुझे? इधर 2 मिला, और कौन सा मिला? प्लस का मिला, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब इक्वल टू के पीछे क्या बचा बिना x वाली टर्म? लेकिन कौन सा? माइनस का। इस साइड आके क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा बेटा। समझ आए कि नहीं? तो क्या हो जाएगा बेटा? 2x में से 1x क्या कितना बचता है? 1x बचता है, तो मैं 1x लिख लेता हूँ। ठीक है जी, ओके ठीक है। सोनाक्षी आपकी तसल्ली के लिए 1x लिखा। अगर मैं 1x लिखूँ या खाली x भी लिखूँ तब भी वो 1x ही है। x के साथ कोई भी क्वेश्चन नहीं है ना, समझो वो 1 है। क्वेश्चन का मतलब होता है काउंटिंग। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? काउंटिंग। तो x के साथ कोई भी काउंटिंग नहीं होगी तो क्या होगा? वो 1 होगा, 1 होगा। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा? 2 + 3 कितना हो गया बेटा? 5 हो गया। इसको प्लस करना है, जैसे आपका क्वेश्चन था सर इधर प्लस प्लस होगा तो उसको क्या माइनस करना? नहीं, इधर भी प्लस है, इसकी कोई भी निशानी तो कौन सी हो गया? प्लस। इधर पे प्लस हुआ, इधर पे प्लस हुआ, तो उसको क्या करना है? प्लस। बेटा इधर प्लस है तो इसको अलग से ही साइड प्लस करो, इधर प्लस है तो इसको अलग से इधर प्लस करो। ठीक है। अगर इधर माइनस था बेटा तो आपने क्या किया? प्लस का 2x और माइनस का 1x है। x के साथ कोई भी निशानी नहीं है ना, तो क्या है आपके पास? -1 नहीं है, तो 2x में से कितना माइनस किया? 1x। मेरे को क्या मिला? 1x। इधर प्लस का 2 और प्लस का 3, तो +2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो प्लस का 5 आ गया बेटा। 1 की जरूरत है नहीं हमें, तो x = क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 आ गई। बताओ टफ है? नहीं। अच्छा चेक करना है अब। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर अब 2 करता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर अब 2 करता हूँ बेटा। याद रख लेना अब कैसे करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा? 5x प्लस में क्या लिखा हुआ है? 7/2 इक्वल टू में 3/2x माइनस में 14। यही है बेटा। कैसे करेंगे ध्यान देना। अब मेरे पास इधर वेरिएबल क्या है? इधर 5x है, इधर क्या वेरिएबल? 3x/2, यानी कि 3/2x। बोलो बात एक ही है बेटा। एक चीज बता दो, अगर मैं यहाँ से 5x पकड़ता हूँ, पकड़ लिया, अब मुझे x वाली टर्म चाहिए और भी, वो कहाँ है? इक्वल टू के दूसरी साइड है, और किस में? वो प्लस में कि माइनस में? प्लस में। तो इस साइड आएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। 3/2 और साथ में x हो जाएगा। समझ आ गई? अब x वाली टर्म में तो एक साइड होगी। अब बात करते हैं बिना x वाली टर्म में, यानी कि कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, ठीक है जी, कांस्टेंट टर्म। अब बेटा कांस्टेंट टर्म की मैं बात करूंगा बेटा, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि एक साइड करनी है ना, तो एक साइड करने के लिए इक्वल टू लगाना पड़ता है। आई समझ? तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू करके मुझे कांस्टेंट टर्म क्या मिल रही है? 14 मिल रही है, लेकिन क्या निशानी है? माइनस का, तो माइनस का 14 लिखोगे आप। आई समझ? बेटा पीछे क्या रहा आपके पास कांस्टेंट में? +7/2। इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? -7/2। समझ आए यहाँ तक? जिसका अपान कुछ नहीं, उसका अपान क्या होता है?
जिसका पान कृष्ण उसका पान 1 1। एक और शर्त मैं आपको बता दूं कि जब आपके पास फ्रैक्शनल मतलब होता है, फ्रैक्शनल नंबर होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है, यानी कि रैशनल नंबर होता है, तो उनके बीच में माइनस या प्लस हो तो आपके पास डिनोमिनेटर जो होता है उसका एलसीएम लेना पड़ता है। तो बेटा एलसीएम में क्या है, यहाँ पे 1 और 2 है, तो 1 से बड़ा वाला जो होता है वो एलसीएम रहता है। तो क्या आ गया बेटा 2 आ गया। फिर करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर और इसको इधर। 2 5 जार 10 होता है और साथ में क्या लग जाएगा बेटा एक्स। फिर माइनस लग गया निशानी बीच में और 1 3 जार 3x हो जाएगा बेटा। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है। इधर भी 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई कर दो इसको इसके साथ, माइनस की निशानी लगा दो पहले। 2 14 जार कितना हो जाएगा मुझे पता है, देखो 1 स्पेस में इसको और 10 स्पेस हो। 2 4 जार 8, 2 1 जार 2 28। शाबाश रिजमा, ठीक है। उसके बाद इसको इधर कर दो तो 1 7 जार 7। बताओ टफ है? नहीं है। एक चीज और कर दो अब, क्या कि आपके पास इक्वल टू इधर है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। इक्वल टू के लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में 2 है, इक्वल टू के राइट साइड में डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 1 जार 2 1 जार आपस में डिवाइड हो गया। अच्छा, अपान में 1 की वैल्यू हम मानते नहीं है। तो हमारे पास क्या बचा बेटा, हमारे पास बचा कि ये है 10x माइनस में क्या 3x इज इक्वल टू में क्या -28 -7। आगे समझ, क्योंकि अपान में 1 हमने मानना नहीं है। तो विच इम्प्लाइज में क्या हो जाएगा 10x में से 3x क्या कितना बचेगा 10x में से 3x 7x बचेगा, है ना बेटा। और 10x बड़ा कि 3x बड़ा 10x बड़ा और 10x के साथ निशानी कौन सी माइनस की, कहाँ है? प्लस की नहीं, माइनस की नहीं है, किसकी है? किसी की भी नहीं है, तो प्लस की है। जब आपके पास कोई भी निशानी तो कौन सी होती है प्लस की होती है। तो अगर बड़े के साथ प्लस की निशानी तो आंसर में भी प्लस की निशानी आएगी, जो हम लिखते नहीं है। आगे समझ बेटा। आप देखो माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस होता है। डिजिट प्लस कर देते हैं हम, क्या कर देते हैं बेटा डिजिट प्लस कर देते हैं, लेकिन निशानी कौन सी लगाते हैं माइनस की। कर दो डिजिट को प्लस। 28 + 7 कितना होता है 35 कितना बेटा 35 आ गया। यहाँ तक समझ है। अब क्या करते हैं हम, इक्वल टू के लेफ्ट साइड और इक्वल टू के राइट साइड में काटेंगे। इक्वल टू के लेफ्ट साइड और इक्वल टू के राइट साइड में काटेंगे। और कैसे, अगर ये 7 के टेबल में आता है तो ये भी 7 के टेबल में आएगा। 7 1 जार 7 7 5 35 बेटा यहाँ पे 1x बचा तो 1 लिखने की जरूरत होती ही नहीं है, तो सिंपल हम x लिखेंगे -5 ये आ गया आपका आंसर। बताओ टफ था? नहीं, इजी था। इजी था ना। इस तरह से किया जाता है। कितनी चीजें क्लियर हुई आपकी? बहुत ज्यादा। अभी बात करते हैं कौन सी, अभी बात करते हैं एक्सरसाइज आपके पास 2.1। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 2.1 में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। कहता है सॉल्व कर दीजिए नीचे इक्वेशंस को और अपने रिजल्ट्स को चेक कीजिए। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू में 2x प्लस में 18। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसे करना है, हमने क्या कर देना, हमने सिंपल एक बात कर देनी यहाँ पे, जो आपके पास x वाली टर्म है उनको एक साइड कर देंगे बेटा। तो मेरे पास x वाली टर्म क्या मिल रही है पहले 3x इक्वल टू उस साइड क्या है प्लस का 2x, क्या है प्लस का 2x, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 2x हो जाएगा। अब x वाली टर्म एक साइड होगी, अब बीच में क्या था इक्वल टू लगाना पड़ेगा, और इक्वल टू के आगे क्या मिल रहा है मुझे 18 मिल रहा है। क्या मिल रहा है 18। 2x भी है लेकिन वो साइड लाया हमने, तो क्या बचा बिना x वाली टर्म को क्या है 18। कोई डाउट बेटा? प्लस था, हम ना भी लिखेंगे तब भी चलता है। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस कर देंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। तो 3x में से 2x माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 1x बचेगा। 1 नहीं लिखेंगे, सीधा x लिखेंगे। आई डाउट, आई समझ। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 18 आ गया। आई समझ कि नहीं आई? चलिए जी, अब करना हमने चेक। क्या करना है चेक, और चेक करने के लिए हम क्या कर देते हैं पुट करते हैं। क्या करते हैं पुट, जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 18। किस में डालनी है बेटा, वो डालनी है जो इन, यहाँ पे रिद्धिमा ने इन ना लिख के इक्वल टू लिखा था बार बार, बहुत गंदी बात है बेटा। ठीक है, आज के बाद ना हो ये, मैं ध्यान आपसे चाहता हूँ कि आप ध्यान रखिए इस बात के लिए। ठीक है, इन आपके पास क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2x प्लस में 18। अब कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे हम विच इम्प्लाइज में लिखेंगे 3 लिखेंगे। लिख लिया बेटा, मुझे क्या है 3 के बाद x है, तो x की वैल्यू क्या है 18, ब्रैकेट में मैं 18 लिख दूंगा। ओके बेटा, इक्वल टू है लिख दो, 2 है लिख दो, x है तो x की जगह पे क्या लिख दो 18 ब्रैकेट में, लेकिन ठीक है प्लस है प्लस लिख दो, 18 है 18 लिख दो। ठीक है बेटा, अब क्या कर दो 3 को मल्टीप्लाई कर दो 18 के साथ, रफ में चलिए जाइए। 18 को मल्टीप्लाई कर दी 3 के साथ, 3 8 जार कितना होता है 24 का लगेगा 4, कैरी जाएगा 2, 3 1 जार 3 + 2 5, कितना हो गया बेटा 54 हो गया। इक्वल टू में अब 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है 18 के साथ, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है।
तो 18 को मल्टीप्लाई 2 से करना बेटा, तो 2 8 जार 16 6 कैरी 1, 2 1 जार 2 प्लस 3 1 36 36 हुआ कि नहीं हुआ, प्लस में क्या कर दोगे बेटा 18, 54 ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो 54 आ गया आपके पास, इक्वल टू यहाँ पे क्या आया, इसको भी प्लस कर दो, यहाँ पे वंस प्लेस है, यहाँ पे भी वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये भी वंस प्लेस में वंस प्लेस ऐड कर दो, तो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 14 का क्या लगाओगे 4, कैरी क्या डालोगे 1, कौन से प्लेस पे, टेंथ प्लेस पे कैरी जाएगा, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो क्या 54 इक्वल टू 54 बन गया। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, क्या बोलोगे हैंड्स, क्या बोलोगे हैंड्स चेकड बोलोगे। बताओ बेटा टफ है, ठीक है। एक जगह पे सोनाक्षी क्या करती है, ये इक्वल कहीं पे भी नहीं आया इनके साथ, और ये लिखती है कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो बस बिना तसल्ली के ये पेपर दे रही थी, ठीक है। आई समझ, तो उम्मीद करता हूँ इधर यहाँ पे समझ आ गई आपको, कोई परेशानी तो नहीं है। बस नहीं करना बेटा, 10 क्वेश्चन है ये, मुझे टोटल समझाने हैं, क्योंकि इसके 2 दिन हो गए यही करते हुए, बिल्कुल नहीं समझ इसको, अभी 9 करने। दूसरा क्वेश्चन क्या आपके पास, वो है 5t माइनस में 3 इज इक्वल टू में 3t माइनस में 5। रोटी खाने जाना आपने, जाओ आप, मैंने खा ली है। अच्छा। खा रहे सोल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, वेरिएबल को अलग करना और कांस्टेंट टर्म को अलग करना है, ठीक है जी। सोनाक्षी समझ आ रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रिद्मा आपको भी समझ आ रही है, कोई इशू तो नहीं बेटा, हाँ जी। अच्छा, ये फरमाइश है ये मेरे पास कि बताइए 18 5 कितना होता है। 18 5 हाँ जी, कोई बात नहीं, जाओ बोलो ना सर जी, बोलो 90 होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा देखो इधर देखो, अब क्या कर देंगे, आपके पास हमने क्या करना होता है, वेरिएबल अलग करने होते हैं और कांस्टेंट टर्म को अलग करनी होता है, ठीक है जी। हम क्या कर देंगे, आपके पास वेरिएबल क्या है 5t, यहाँ पे क्या है 3t, तो 5t और 3t को इकट्ठा कर देंगे, हमें 5t मिल रहा है इधर, इक्वल टू उस साइड क्या है प्लस का 3t है, इस साइड आके क्या माइनस का 3t हो जाएगा, इक्वल टू में क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, कौन सा लेकर -5 ये लिखना जरूरी होता है, प्लस हो तो प्लस नहीं लिखते, लेकिन माइनस हो तो माइनस लिखना बहुत जरूरी। मैंने बोला था ना आप लोग लेफ्ट साइड में अगर निशानी वो लिखनी है, तो लेफ्ट साइड में क्या निशानी है माइनस, किसके 5 के लेफ्ट साइड में बोलोगे तो आपके पास ये -5 आ गया ना। अब इधर इक्वल टू के बिना कांस्टेंट बिना वेरिएबल वाली टर्म कौन सी है, मतलब कांस्टेंट टर्म कौन सी है, -3 है, ध्यान रखो ना, 3 के लेफ्ट साइड में दे दे यार, 3 के लेफ्ट साइड में क्या है -3 माइनस है, 3 के लेफ्ट साइड में क्या है माइनस है, इट मींस ये माइनस है, क्या है माइनस का 3 है, तो इस साइड आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। क्या किया हमने सोनाक्षी, हमने बोला कि जो वेरिएबल है उनको एक साइड करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है आपके पास 5t माइनस 3 इक्वल टू में क्या था आपके पास 3t माइनस 5 था, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा, अब क्या कर दोगे 5t यहाँ पे है, किसने बोला है, तो बैठो, तो 5t हो जाएगा यहाँ से इक्वल टू जो इस साइड जो प्लस का 3t था, इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का 3t हो जाएगा, इक्वल टू कर दोगे तो मुझे बिना मतलब कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगी माइनस का 5 मिलेगा, लिख दिया मैंने एज इट इज। फिर क्या हो गया, इक्वल टू का इस साइड मेरे पास कांस्टेंट टर्म क्या है -3, इस साइड आके क्या हो जाएगा ये +3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं है, तो इधर क्या करेंगे, इनको प्लस या माइनस कर देंगे, तो बेटा यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 5t में से 3t निकाले क्या बचेगा 2t बचेगा, तो क्या लिखूंगा इधर में 2t। अब बड़ा कौन सा 5t बड़ा कि 3t बड़ा, 3t बड़ा बेटा 5t बड़ा, और 5t के साथ निशानी कौन सी है प्लस की, कौन सी है प्लस की है, लेफ्ट साइड में कोई भी निशानी तो क्या समझेंगे प्लस की, तो प्लस की निशानी तो आंसर के साथ भी प्लस लगेगा, तो प्लस का 2t आंसर आएगा। आगे समझ, इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे -5 + 3, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 5 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब बड़ा कौन सा 5 की 3 5 बड़ा, और निशानी कौन सी है अगर बड़े के साथ निशानी माइनस की तो आंसर में भी माइनस की निशानी लगेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। 2 1 जार 2 1 जार, तो इधर 1 के टी के साथ 1 है, ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा टी लिखूंगा मैं, इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं माइनस का 1, कौन सा बेटा माइनस का 1 लिखूंगा। तो समझ आई कि नहीं आई, पक्का अब तसल्ली से, ठीक है बच्चा। देखो अब क्या हो जाएगा, चेक करेंगे, क्या करेंगे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमने क्या करना है, पुट करना है, क्या करना है पुट। टी की वैल्यू कितनी बेटा -1, किसने डालनी है 5t -3 इज इक्वल टू में 3t माइनस में 5। यहाँ तक क्लियर है,
तो विच इम्प्लाइज में क्या हो जाएगा बेटा 5 लिख लिया जाओ टी जहाँ पे वहाँ पे क्या लिख लिया -1 ठीक है ब्रैकेट में लिखना है लेकिन माइनस है लिख दो 3 है 3 लिख दो इक्वल टू है लिख दो 3 है लिख दो टी है तो ब्रैकेट लगा दो टी की वैल्यू लिख दो -1 ब्रैकेट क्लोज कर दो माइनस है लिख दो तो फिर क्या लिख दो 5 बताओ टफ है इजी है ना एक एक स्टेप बोल रहा हूँ ना तो क्या हो जाएगा प्लस है ना यहाँ पे क्या माइनस प्लस माइनस 5 1 जार 5 माइनस का 3 ऐसे रहेगा अब इधर क्या हो जाएगा 3 1 जार 3 प्लस माइनस का 5 ऐसे रहेगा बताओ टफ है नहीं है। अब मुझे बता दो कि माइनस क्या होता है प्लस निशानी कौन सी लगती है माइनस की डिजिट प्लस कर देंगे लेकिन निशानी कौन सी लगेगी माइनस की लगेगी 5 और 3 कितना होता है 8 माइनस क्या होता है प्लस निशानी कौन सी लगती है माइनस की 3 + 5 क्या हो जाएगा 8 बेटा इधर भी लेफ्ट साइड में भी -8 है राइट साइड में -8 है ये बराबर हो गए या फिर एक और चीज करना चाहते हो आपकी इक्वल टू लेफ्ट साइड में